खुजली क्या बोल देते आप? खुजली होती है फिल्मची, और इसकी जुबान में भी खुजली, तो मुंह में डाल देते थे वो घास, खर 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 कर देते थे, उसकी जो खुजली सही हो जाती थी जुबान की। तो किसान की हालत वो जो अनाज पैदा करता है, उस अनाज पैदा करने वाले पे ऊपर उल्टे सीधे सवाल लगा रही है। जवाब किसका रेप हुआ था बताओ तो सही, कोई तो मुकदमा दर्ज होता, बताओ है किसका हुआ था? ये टंगना उठावत का। आज बात समझ गई कि ये इतनी बेकार हो महिला है, ये तो पता नहीं किसकी नजरें इनायत हो गई जो ये बकवास करने के लिए तैयार हो गई। टंगना उठावत, हर जगह कंप्रोमाइज, टांग उठाई कंप्रोमाइज, टांग उठाई कंप्रोमाइज। टांग उठाना बिना टांग उठाए हो जाता है सब, बिना टांग उठाए संसद में आ गई, बिना टांग उठाए तुम यहाँ आ गई मेरे ऑफिस में, बताओ। अगर मोदी जी नहीं होते तो जो पंजाब है वो बांग्लादेश बन जाते। देखिए उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो क्या है, किस टाइप की महिला है, जो 12 साल की उम्र में अपने घर को ना बताए हुए कैसे संस्कार है इसके, जो भाग गई हो, इसकी उतनी बड़ी खुजली हो फिल्म की, समझे, भाग गई। और भाग गई तो फिर वहाँ किससे क्या हुआ ये तो खुद ही बताती है, मैं थोड़ी बताता हूँ। इसके वीडियो देखो, सब देखो, कह रही खुजली क्या बोल देते आप? खुजली होती है फिल्मची, और इसकी जुबान में भी खुजली है। पहले गाय भैंसों को या जानवर खुजली होती थी ना, तो मुंह में डाल देते थे वो घास, खर 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 कर देते थे, उसकी जो खुजली सही हो जाती थी जुबान की। तो अभी इनको भी लगता है वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, किसानों के पीछे पड़ी है, और किसान माताएं घास उखाड़ के लाएंगी, मुंह में डाल रही हैं ऐसे, इसकी जुबान सही हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा बोलने लगी, बकवासबाजी करने लगी है। इसको समझ होनी चाहिए कि देश की भारत माताएं, किसान माताएं जो अनाज पैदा करती हैं, समझे ना। और किसान को ऐसे ही नहीं है, किसान बेचारा सारा निर्भर अपनी खेती पे होता है, और जब उसकी पहली फसल मारी जाए, कुछ हो जाए, तो उसके बच्चों की शादी है, ब्याह है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, इन पे काम कौन करेगा? इनके लिए वो तरफ, और उसकी स्थिति ऐसी होती है कर्जे में हो जाता है किसान, और फिर आत्महत्या करनी पड़ती है। तो किसान की हालत वो जो अनाज पैदा करता है, उस अनाज पैदा करने वाले पे ऊपर उल्टे सीधे सवाल लगा रही है। जवाब, और जो भारत की माताएं थी, बहन बेटियां थी हमारी, हम किसान आंदोलन में 13 महीने रहे, हमने देखे हैं कैसे धूप देखी, वर्षा देखी, ठंड देखी, गर्मी देखी 13 महीनों में, और पता नहीं किस तरीके से रहे वहाँ, और आंदोलन करते रहे, उसके बावजूद भी सरकार की बर्बरता कम नहीं हुई। और रेप नहीं हुआ था? है किसका रेप हुआ था बताओ तो सही, कोई तो मुकदमा दर्ज होता, बताओ है किसका हुआ था? ये टंगना उठावत का, टंगना उठावत का हुआ था तो जाति मुकदमा दर्ज कराती। ये करने क्या गई थी, इसे क्या होता पता क्या, इसका ही तो नहीं हुआ था, इसके रेप कंप्रोमाइज हो जाते के लिए मैंने कंप्रोमाइज किया फिल्मों में, प्रोड्यूसर से किया, डायरेक्टर से किया, है हीरो से किया, विलन से, सबसे कंप्रोमाइज, अपने बलात्कार को कंप्रोमाइज बताती है। और देश की भारत माता है जो अन्नदाता है, उन पर लांछन लगाती के बलात्कार होते थे, ये होते थे वहाँ। हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी माताएं बहनें रही 13 महीने, रोटियां बना बना के हमको खिलाई, उन्होंने हमारी सेवा करी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आंदोलन करा अपनी लागत मेहनत के दाम के लिए, MSP के रेट के लिए, उन माताओं ने, किसान माताओं ने। और ये बकवास करती है, शकल तो देखो कैसी है इसके, डिप्रेशन की शिकार थी, नशे की गोलियां खाती थी और नशा करती थी, ये सब देखते हैं। और उससे पहले 14 से पहले क्या करती थी, अब्बू सलेम जो था मुगल, अब्बू सलेम के साथ बिस्की शेयर करती थी, तब कोई बोलने वाला नहीं है। अब पर्सनल जा रहे हैं, ये पर्सनल किसानों के जो अपने जीवन और अस्तित्व पे, हमारी माताओं बहनों के उनकी इज्जतों पे जो ये सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रही है, तो ये इसको ये कौन नहीं पूछ रही है, व्यक्तिगत नहीं कर रही है, लांछन लगा रही है, जबकि कोई वहां ऐसा मैटर नहीं था। आज इसकी जुबान को, जबकि भाजपा ने इससे पल्ला झाड़ लिया, भाजपा समझ गई कि ये इतनी बेकार हो महिला है, ये तो पता नहीं किसकी नजरें इनायत हो गई जो ये बकवास करने के लिए तैयार हो गई। टंगना उठावत, हर जगह कंप्रोमाइज, टांग उठाई कंप्रोमाइज, टांग उठाई कंप्रोमाइज, समझे नहीं। ये तो वहाँ छज्जा गिरा था इसका। क्या गलत बात बोलते हैं आप? क्या बताओ? टांग उठाना क्या ये? टांग उठाना बिना टांग उठाए हो जाता है सब, बिना टांग उठाए संसद में आ गई, बिना टांग उठाए तुम यहाँ आ गई मेरे ऑफिस में, बताओ। बकवास करती हो, बिना टांग उठाए कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये टांग का खेल है, कंप्रोमाइज, क्या समझी? नहीं समझाइए, कंप्रोमाइज से हुआ है सारा काम, और इसे कंप्रोमाइज करने की आदत है। हरियाणा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? काहे का? हरियाणा चुनाव में तो फिर पूरी फिल्म खत्म है इसकी। पहले हरियाणा क्या वहां गई थी ना, पंजाब, कैसे इसके कान के नीचे दिया था किसान माता की बेटी ने, जवान ने, पटाख से बिजली सी कड़क गई थी, चुनी आ गई थी, पूरे देश को आतंकवादी बोलने लगी। तो ये बेशरम वो है, ये जगह जगह चाहती है थपेड़े खाना, और संसद में कोई ना कोई ऐसी सांसद होगी जिसके किसान की बेटे को हिला देगी इसको रख के, समझे। शकल देखो, अगर इसका, मैं सही कह रहा हूँ, इसका ये जो डिप्रेशन में जी रही है, इसका इलाज होना चाहिए, पागल खाने में भर्ती होना चाहिए,
और इसको निलंबित करे तुरंत, ये संसद की सदस्यता से ऐसी महिला को, समझे। ये छज्जा टूटा ऐसे, तुरंत मोदी जी आए सुपरमैन बन के, उनका मन बड़ा कोमल है, हीरो है वो, सुपरस्टार है। तुरंत आए ऐसे छज्जे के नीचे गिरते उठा लिया और मुंह में डाल दिया पूरा, और कह दिया ये ले टिकट, चुनाव लड़के आ। ये गई टांग उठा के सीधी संसद में। कंप्रोमाइज है इसका खेल, हर चीज कंप्रोमाइज, समझौता है। मगर देश के किसान कहाँ समझौता करें भाई, है उनकी लागत मेहनत का दाम नहीं देते हो, और उनकी माताओं बहनों पे ये लांछन लगा रही है बेशरम, है। इमरजेंसी फिल्म बना दी, उसमें लगा रही, उसे कह रही है इंदिरा गांधी को बेवकूफ थी, इंदिरा गांधी को बेवकूफ। इसके बताओ इंदिरा गांधी के आसपास फटकती है, अरे मैडम उसमें देखो ना, आप देखो तो नहीं, इसमें गूगल पे यूट्यूब पे कितनी बार बोल चुकी, बकवास कर चुकी है। ऐसी ऐसी बातें कही है इसने इंदिरा गांधी की जगह के पास। और इंदिरा गांधी कौन थी? आयरन लेडी थी, पूरी दुनिया ने माना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, है वो थी। और उसके 3-3 खानदान में पीढ़ियों में है प्रधानमंत्री हुए। और ऐसी महिला को, जिसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि शक्ति का अवतार है, शक्ति है साक्षात इंदिरा, उसके खिलाफ बोल रही है। बताओ, इसे इतिहास का पता नहीं है कि देश कब आजाद हुआ। और कहती है आजादी जो है ना भीख में मिली। तेरा बाप गया था कटोरा लेके भीख में, बता मुझे, है? या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे कटोरा लेके, या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान कटोरा लेके गए थे? नहीं, कटोरा लेके नहीं गए थे। उन्होंने शहादत दी, फांसी के पंदों को चूमा, अपनी देश के लिए जान लुटा दी, तभी आजादी मिली है। अब बेशरम, ये नहीं टांग उठा के आजादी मिली हो, कि टांग उठा ली कंप्रोमाइज। बेटी का इतना अपमान आप कर रहे हैं। क्या अपमान है बता? किसान नहीं है, गुंडा लग रहे हैं कौन आप? और तू कौन है? तुझे ज्यादा बेटी दिख रही है, और किसान माताएं बेटियां नहीं दिख रही तुझे, जिसका अनाज खाता तू, गोबर तो नहीं खाता तू? ये बता मेरे को, बस आप बकवास कर रहा है। गोबर खा दे बेटी का है तो तू खाएगा। कौन सी तेरी बेटी है वो? तुम्हारी बेटी। मेरी नहीं है बेटी, ऐसी बेटी नहीं है जो बकवास करती है। मेरी बेटी होती है मेंटल हॉस्पिटल में होती है, पागल खाने में भर्ती होती है। सांसद है तो सांसद पागल हो जाए तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में नहीं ले जाओगे? तो थोड़ा सा शब्द तो भाई शब्द क्या, एक बार उसके शब्द देख रही हो? पूरी भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया उससे, है? उसके शब्द नहीं देख रही हो तुम? तो उसने क्या ऐसे गलत शब्द क्या हो? ये कह रही है बलात्कार होते थे, तो वहां क्या बताना? बलात्कार होते थे तो मतलब कि ऐसे ऐसे इल्जाम। और उन्हीं किसानों का ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, और जब ज्यादा निकले हलाला की पैदाइश, और अपना नहीं बताएगी मुंह काला की पैदाइश है। ये जो मुंह काला की पैदाइश है जो बकवास करते हैं, कौन सा स्टार बना चाहे प्रचारक बना, इससे क्या मतलब है? वोट तो पड़ने वाला है नहीं। जब देश की बेटियों के साथ गलत करती है, फिल्म बना रही है इमरजेंसी। वर्तमान में फिल्म बनाए ना जो कांड हुए देश के अंदर, किसानों पर फिल्म बनाए। मणिपुर में जो निर्वस्त्र दौड़ाया फौजी की पत्नी को, उस पर फिल्म बनाए, उसमें दिखाए रोल करके, और उसमें दिखाए किस पे जान रही हो? अरे ब्रजभूषण पे फिल्म बनाए भाई, विनेश फोगाट पे फिल्म बनाए, समझे? विनेश फोगाट का रोल करे, साक्षी मलिक का। और उसमें जो नाबालिग लड़कियां थी जो खेल खेलती उनके साथ शोषण हुआ, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाती? बन विनेश फोगाट, मैं बनूंगा, फ्री में रोल कर लूंगा, समझे? मैं बनूंगा ब्रजभूषण सिंह, समझे? मैं ब्रजभूषण सिंह बनूंगा, फिर बताऊंगा कैसे करता था शोषण। बन तू हीरोइन उसमें, मैं बताऊंगा। ये हालत है इस देश की कि ऐसी जो है महिलाएं जो मानसिक रूप से बीमारी हैं, और जो कहती है राहुल गांधी को उसकी आंखों में नशा, इसमें नशा, सस्ता नशा करते हैं। तू बता कौन सा महंगा नशा करती है? बूट पॉलिश सूंघती है, सिलोचन सूंघती है, पेट्रोल सूंघती है, डीजल सूंघती है, या अफीम खाती है, चरस खाती है, गांजा पीती है, क्या करती है बता? कोकेन लेती है, हीरोइन लेती है, क्या लेती है बताना? नशा है। जो राहुल गांधी दिखता है, पहले एक थी वो कौन नाटक नौटंकी, उसे भी राहुल गांधी के उड़ते हुए फ्लाइंग किस दिखते थे चुम्मे, तो देश की जनता ने दिखा दी उसकी औकात। अब कहाँ गायब हो गई? अब ये दूसरी आई है फिल्म सी, अब इसको राहुल गांधी में पता नहीं राहुल गांधी में क्या दिखता है, देखती है कि हाँ है। और बेचारे मोदी जी परेशान है ला के नाटक नौटंकी फिल्म वालियों को। कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो जाति जनगणना का बिल्कुल विरोध में है। कौन से विरोध में? तो जाति काय को लिए पूछ रही थी? विरोध में तो जाति काय के लिए पूछ रहे थे? पगले आ गए थे, रिश्ता करना था। बुआ घर में खाली बैठी थी, है बुआ बैठी थी इनकी, या दीदी बैठी थी है कुंवारी, जो राहुल गांधी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी में आकर्षण है, राहुल गांधी का स्टेमिनर दिखाई देता है इसे, ये दिखाई देता है स्टेमिनर का। भाई हजारों किलोमीटर चलता है, ये यात्रा करता है, हष्टपुष्ट है, वर्जिश भी करता है, विपक्ष का नेता भी है, 3-4 प्रधानमंत्री भी घर में रहे, और रात को इतने मतलब ऐसी पागल हो गई दीवानी, ऐसे लगता है जो एक तरफा इश्क नहीं हो जाता, ऐसे है इसकी हालत।
रात को ले लेगी फोटो, तो कहेगी मेरे सजना टुपिया लगा दूं, टुपिया लगा देगी। फिर कहेगी मेरे सजना मैं ये लगा दूं टीका, टीका लगा देगी। फिर कहेगी मेरे सजना ये जीसस क्राइस्ट का क्रॉस डाल दूं, वो डाल देगी। तो ये हालत है इनकी। तो फिर बाद में वीडियो वायरल कर देगी और कहेगी जाति पूछेगी। तो ये मानसिकता है इनकी। राहुल गांधी के तो ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे पता नहीं इनका क्या खा गया हो, जबकि सरकार से सवाल होते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं होते हैं। और विपक्ष के पीछे पड़े हैं, जब से 10 सालों से विपक्ष से सवाल पूछ रहे। कोई जनता का आदमी आवाज उठाते तो जनता के पीछे पड़ जाते हैं। एक अबला नारी के पीछे पड़े हुए हैं। कैसे अबला है? क्या अबला है? भीख मांगती है। अबला नारी भीख मांगती है, कोई है नहीं सरपरस्त, उसका घर नहीं है, द्वार नहीं है। तभी तो अब बताओ कैसे घूम रही, रोड पे घूमती फिरती है। कौन है अबला? अबला है जगह जगह गमला खिलवा दिया, समझे, सिंचाई मंत्री घूम रहे हैं देश के, मगर किसानों की किसी को परवाह नहीं, माताओं को किसी की परवाह नहीं है। हमें परवाह है ना, हम क्रांतिकारी है, देशभक्त है। हम ठेकेदार नहीं है, ठेका तो तू लेगा, तूने ठेका ले रखा उसका टंगना का है, हमने नहीं ले रखा ठेका फेंका ऐसियों का। इन्हें पागल खाने में भर्ती कराओ मेंटली डिस्टर्ब, जो किसान माताओं के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रही हैं। और इसके भाजपा ने तो बल्ला झाड़ लिया। अब मुझे लगता है इसको पागल खाने में भर्ती कराएंगे, इसका इलाज होगा और पागल जश्न मनाएंगे। आप किसान आंदोलन में आप लोग कर क्या रहे थे? हैं भाई आंदोलन में क्या किया जाता? क्या कर रहे थे? तू बता ना आंदोलन में पूछा जा रहा है। अब तो मुझे बता, आप लोग तू टॉयलेट में जाता है? टॉयलेट में जाता है, लेटरिन में जाता है, शौचालय में जाता है, क्या करने जाता है? आप लोग शौचालय करने गए? मैं सिर्फ बता रहा हूँ शौचालय में क्या करने जाता है तू? अरे शौचालय में गए, बता क्या करने जाता? शौचालय करने गए थे। तू करने क्या जाता है? आप क्या करने गए? तो मैं कह रहा हूँ हम तो आंदोलन पहले बात से ले, आंदोलन में क्या करने जाते हैं? क्या करने गए थे? आंदोलन में एमएसपी का रेट, किसानों की लागत मेहनत का दाम, जब तो सरकार ने वापस, अरे बिल से 3 काले कानून वापस नहीं लिए, मोदी ने नहीं लिए। फिर मिला है एमएसपी नहीं मिला तो उसके लिए लड़ेंगे। कब लड़ोगे? अभी लड़ेंगे, नहीं पता सरकार जाएगी इनकी, तभी तो इतने सीधे बयान दे रही है। और तू भी आ जाइए उसमें। एमएसपी तू दिला देगा एमएसपी? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हो जाएगा तेरा।